मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरे पास नेता और अधिकारियों की तरह कोई पावर थोड़ी है जो मैं जनता का भला करूँ या फिर लोगों को जागरूक करूँ। ये तो कहते आपने कई लोगों को कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने केवल 7.5 रुपये के लिए प्राइवेट बस परिचालक और चालक को नाको चने चबा दिए? जी हाँ, आज हम उसी इंसान के साथ मौजूद हैं। मैं हूँ दीपिका और मेरे साथ मौजूद हैं उमेद सिंह जी, जो रोहतक के सेक्टर 3 में रहते हैं और उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो आप सभी को बहुत जागरूक करेगा। उमेद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है गरिमा टाइम्स में। आपके साथ एक वाकया हुआ था, क्या वो पूरा वाकया था जिससे आपने सीएम विंडो लगाई और चालक परिचालक को आपने नाको चने चबा दी? मैंने 3 तारीख ने जहांगीरपुर के लिए झज्जर से चला था। उसके बाद में परिचालक बोला, भाई आपको ये सीनियर सिटीजन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उसके बाद में मैं बोला, मैं बेटे अलाउड है, ये सभ्यता से उससे पेशा है, लेकिन वो नहीं मान्या तो मैंने 15 रुपये दे दिए, उसको पे कर दिए। 4 तारीख न आने के मैंने सीएम विंडो पर ये दरख्वास्त लगा दी, आगे भी ऐसे ऐसे ज्यादती कर रहे हैं। उसके बाद में वो RTA झज्जर को उन्हें जो भी उनका प्रोसीजर है वो भेज दी। उसके बाद में बस मालिक आया, बस मालिक ने मतलब जो सुना मेरा अदा किराया का चेक दे दिया। उसके अलावा माफ़ी मांगी और कहा जी उस दिन एक्चुअल में हमारा कंडक्टर नहीं था, कोई प्राइवेट दूसरा भेज दिया था, इस वजह से ये गलती होगी। भविष्य में कभी भी मतलब सीनियर सिटीजन के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करेंगे। मैंने अपने सारे स्टाफ को और अन्य बसों वालों को भी निर्देश इस बारे में दे दिए। और तो अब सीएम साहब को एक और लेटर लिखूंगा इसी के रिगार्डिंग, भाई हर बस में एक स्टिकर लगाएं कि इस बस में सीनियर सिटीजन को रोडवेज वाली सुविधा है, आधे किराए में सफ़र कराएंगे। उनसे ये आग्रह करूंगा ताकि आम जनता जाग गए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। हक के लिए लड़ने की आपने बात करी, लेकिन आम जनता को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। आधे से अधिक जनता को नहीं बेटे पता भी है, लेकिन वो नहीं जाना जो करीबी मैंने 7.5 रुपये मुद्दा उठा दिया। वो नहीं सोचो 7.5 के ऊपर क्यों लिखा पढ़ी करेगा। मैंने टाइप भी करवाया, वो भेजा भी, वार्तालाप भी हुई ना, तो लोग मतलब उठाते ही नहीं मुद्दों को। अगर सभी लोग जागरूक हो गए, मुद्दों को उठाए, तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। व्यवस्था परिवर्तन न होने का मुख्य कारण न सरकार है न अधिकारी हैं, आम जनता है। व्यवस्था परिवर्तन न होने की मुख्य वजह आम जनता है, क्योंकि वो अन्याय को सहन कर लेती है या अपना सिफारिश से रिश्वत से अपना काम काट लेते हैं, लेकिन हक के लिए नहीं लड़ रहे भाई। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे, आम आदमी जब तक नहीं उठेगा, इतना व्यवस्था परिवर्तन हो नहीं सकता। मैं 50 साल से लगा हुआ इस, लेकिन नहीं कोई साथ भी नहीं दे रहा, जनता भी साथ नहीं देती। साथ भी जनता उनको देती है जो उनको बहकाते हैं या वाहियात की प्रचार करते हैं, उन लोगों के साथ में भागे भागे अंडे जहाँ सही। आम आदमी को नहीं सहयोग दे रही जनता। आपने सीएम विंडो लगाई, आपने शिकायतें करी, उसमें लिखा पढ़ी में भी आपका पैसा खर्च हुआ होगा। हाँ? लेकिन 7.5 रुपये में आपने कितना पैसा खर्च कर दिया? 20 रुपये हो गए होंगे बेटे। क्या आपको 7.5 रुपये अपने वापस मिले? हाँ मिल गए, चेक है मेरे पास, वो चेक दिखा देता हूँ मैं आपको। है तो क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगा, भाई अन्याय के प्रति लड़ो, संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपने व्यवस्था सुधारनी है, परिवर्तन लाना है, तो इन नेताओं की बजाय स्वयं कदम उठाओ, तब व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। ना तो सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी क्या करेंगे, खट्टर जी क्या करेंगे इसमें, जब जनता उनको अपनी बात पहुँचाए नहीं की। अब ये मैंने डाल ली, समाधान हो गया, माफ़ी मांग लिया अगले। इसी तरह अगर हर नागरिक मतलब जो है मुद्दे उठाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात करें आम नागरिकों की, तो आम नागरिकों को लगता है कि हम धक्के क्यों खाएं, है ना। 500 रुपये देके 700 रुपये देके आराम से काम करवा लेते, धक्के कोई नहीं। हाँ, यही कारण है बेटे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने का मुख्य कारण यही है। आगे रिश्वत दे के या किसी की सिफारिश से अपना काम करा लेते हैं, तकलीफ नहीं उठाना चाहते हुए। आप कितने साल के हैं?
मैं 72 साल का हूँ बेटा। 72 साल में आपने अपनी कंप्लेन के लिए अपने 7.5 रुपये वापस पाने के लिए कितने चक्कर? कोई चक्कर नहीं लगा बेटे, मैंने सिर्फ सीमेंटों पर दरखास्त दे दी। उसके बाद में बस मालिक या उनके फ़ोन आए, मैंने किसी से कोई अप्रोच नहीं की, मैंने किसी से कोई अप्रोच नहीं की। आप पहले से जॉब में थे? मैं सहकारी विभाग में निरीक्षक के पद से 2007 में रिटायर हुआ। आप खुद एक सरकारी विभाग में रहे हैं और सरकारी विभागों पे सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं भ्रष्टाचारी के, घूसखोरी के। उसको किस तरह से देखते हैं, उसके लिए क्या? हर एक आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है बेटा, कर्मचारी अधिकारी भी बहुत बढ़िया है। और मैंने अपने जीवन में मतलब सहकारी विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी जाके लोगों के काम करवाए हैं। मेरी शुरू से रुचि रही है समाज सेवा की, बगैर लाग लपेट के। मतलब तो आपका मानना है कि आम जनता को खुद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी से बचना चाहिए, तभी सिस्टम सुधरेगा? तभी सुधर सकता है, इतने नहीं सुधर सकता। जब तक आम जनता संघर्ष नहीं करेगी तब तक सुधार होने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ उमेद कुमार जी, जिन्होंने अपने 7.5 रुपये पाने के लिए लगभग 20 से 30 रुपये का खर्चा किया, लेकिन अपने हक को उन्होंने पाकर रहा। साथ ही उनका कहना है अगर सिस्टम को सुधारना है तो इसके लिए आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जिस तरह से वो जागरूक हुए हैं। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स के लिए।